नमस्कार दोस्तों। उमेश अग्रवाल जी की एक भविष्यवाणी और सच हो गई। उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत करना, ये बहुत बड़ा झोला है। और जब ये 1 लाख को क्रॉस कर गया था, $1 लाख को, इन्होंने तभी बोलना शुरू कर दिया था कि नाउ इट इज गोइंग टू गो डाउन। उसके बाद दोबारा से ये बढ़ेगा, ये भी पहले ही बोल दिया था। अब हुआ क्या है, आप देखिए बिटकॉइन को वही आदमी ने डाउन किया है जो इसको प्रमोट कर रहा था, और उस बंदे का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये चीज भी आपको पहले ही उमेश जी ने बता दिया था कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये पहले उसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद अपने स्टॉक को बेचेंगे और आपके जेब से ये पैसा निकालने वाले हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ डोनाल्ड ट्रंप हैज प्लेड द गेम। अब आप देखिए होगा क्या। होगा ये कि आगे जाकर स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पैनिक आ गया है, बिटकॉइन नीचे आ गया है, मेटल्स नीचे आने शुरू हो गए हैं। और जहां जहां पर वो हिट करना चाहता था कि हिट करके पूरे दुनिया का पैसा अब अमेरिका में दोबारा से आना शुरू हो जाए, वही हो भी रहा है। इवन जो माइटी टेक स्टॉक्स है वो भी क्रम्बल कर रहे हैं। अब इसके बाद भारत में क्या होगा, व्हाट डज इट मीन फॉर भारत? आपको आगे क्या करना चाहिए, क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, और जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है उसको कैसे हिट कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकता है डोनाल्ड ट्रंप का ये फाइनेंशियल वॉर, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट्स यार इंपॉर्टेंट, और आपको मालूम है हमारा तो काम है पहले ही टाइम से पहले आपको आगाह करना कि भैया स्टॉक मार्केट गिरने वाली है। सितंबर से बोल रहा हूं, और देखिए सितंबर जब अगस्त एंड से मैंने बोलना शुरू किया था तब से गिर ही रही है। और अब बिटकॉइन का बोला था मत करना, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, और वही हुआ। उमेश जी, जय सिया राम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर इनसाइट्स सो क्लियरली, वेल इन एडवांस। जय सिया राम सुमित जी। सर, ये ट्रंप का जो टैरिफ थंडर है जो अभी अभी आया, उन्होंने बोल दिया कि 10% टैरिफ मैं हर चीज के ऊपर करने वाला हूं। ये सुनते ही इतनी खलबली क्यों? देखिए, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है उसका जो कैपिटलाइजेशन है वो 50 ट्रिलियन के ऊपर चले गया था। 53 या 54 ट्रिलियन चले गया था, और अभी ये अराउंड 42 ट्रिलियन है, और ऑल टाइम हाई से ये 10 से 11 ट्रिलियन इसने अपना खो दिया है। और बताया जाता है कि एडिशनल 5 से 6 ट्रिलियन और भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और आपने देखा है कि कैसे बिटकॉइन भी $1 लाख जाने के बाद आज $81,000 है। और अगर देखा जाए तो 2 दिन में आपने देखा होगा कि बिटकॉइन इतना गिरा भी नहीं है। फ्राइडे को बिटकॉइन वॉज एबल टू सस्टेन, जहां पे जहां पे आपने देखा है डाउ जोन्स उस दिन 2200 पॉइंट गिरा था, बिटकॉइन वॉज रिलेटिवली स्टेडी। तो इसका मतलब ये है, अगर मार्केट सेंटीमेंट अभी चेंज होता है तो बिटकॉइन में वापस एक रैली आने का चांस है। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज भी बोलूंगा कि ये सब स्पेक्युलेटिव एसेट्स है, इस पे इन्वेस्टमेंट मत करिए। बट अगर किसी को करना भी है तो अगर प्रॉफिट मिलता है जल्दी निकल के आ जाएगी। राइट टाइम टू इन्वेस्ट, एंड व्हेन इट गोज अप, तो मेरे हिसाब से इस बार ऑल टाइम हाई जाएगा। जिस समय ऑल टाइम हाई जाए प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। सेकेंड, हमने देखा कि सिल्वर में हमने देखा कि कैसे 10 से 11% का अ, एक तरह से प्राइसेस गिरे थे फ्राइडे को। गोल्ड के अंदर भी कुछ करेक्शन आया था। तो अभी मॉर्निंग स्टार ने भी बोल दिया है कि गोल्ड के अंदर गोल्ड का दाम भारतीय करेंसी में 56,000 हो सकता है, प्रोवाइडेड ये एक्सचेंज रेट रहे आज का। बट मेरा ये मानना है कि गोल्ड में इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आज भी अगर देखा जाए गोल्ड अराउंड 88,000, 10 ग्राम से 88,000 टू 90,000, मैक्सिमम आ सकता है 80,000 या 78,000। उससे नीचे जाने की गुंजाइश कम ही लग रही है। मॉर्निंग स्टार ने 2 रीज़न दिए हैं, क्यों गिरेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी माइनिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है, और सेकंड, यूएस के पास जो फोर्ट नॉक्स में उसका गोल्ड है, उसको वो बाज़ार में बेचना चाहता है। मेरे हिसाब से जब अक्रॉस द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स गोल्ड ले रहे हैं, मॉर्निंग स्टार ने जो विश्लेषण दिया है, मेरे हिसाब से यूएस गोल्ड नहीं बेचेगा। ये इससे मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि बेचेगा। और ये जितनी भी एजेंसीज ये अपने विचार व्यक्त करती है, ये आपके माल जो आपके पास गोल्ड है
उसको खाली करना चाहती है, ताकि ये लोग एक्यूमुलेट कर सकें। एक हुँ, तरह से पैनिक सेलिंग। और एक और एक चीज़ आप देख लीजिए, क्रिप्टो, सिल्वर, गोल्ड एंड ऑफ द ईयर दिवाली में आपको ऑल टाइम हाई दिखाएगा। अगर अब ये और कितना नीचे जाएगा, वी कैन नॉट से, क्योंकि मार्केट में हेज फंड्स है, वो कंट्रोल करते हैं सब कुछ। वो चाहे तो एक बार में तो गोल्ड के दाम भी नीचे लेके आ सकते हैं, बट इंट्रिंसिकली ज़्यादा देर तक नहीं लेके आ सकते। वो वापस रिबाउंड होगा। और सर अभी आप देखिए, अभी जो पहले बोला था कि जो बिटकॉइन है, वो इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है इन कंपैरिज़न टू द स्टॉक मार्केट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन 5% से ज़्यादा हमने बिटकॉइन की गिरावट देखी है। इथेरियम के अंदर 6% है और सोलाना जो है उसके अंदर तो 11% का लॉस ऑलरेडी बुक हो चुका है। बट आपको नहीं लगता जो क्रिप्टो करेंसी है, ये अब एक थर्मोमीटर बन गया है? जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जो बेन कर्लैंड है, टॉप अमेरिकन क्रिप्टो एनालिस्ट है वो। उन्होंने बोला कि अब बिटकॉइन एक तरह से थर्मोमीटर बन गया है। वो आपको टेम्परेचर दिखाता है मार्केट का। अगर मार्केट में ट्रेड पॉलिसीज ऊपर नीचे हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, यूएस डॉलर स्ट्रांग या वीक हो रहा है, सीधा असर पड़ता है आपका बिटकॉइन के ऊपर। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक जो थर्मोमीटर है वो बन गया है बिटकॉइन। और आज की डेट पे ऐसा लग रहा है कि फीवर हो गया है ग्लोबल इकोनॉमी को, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा ये जो टैरिफ्स का जो स्यापा शुरू किया है। और थर्मोमीटर में टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, और जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना बिटकॉइन नीचे जाएगा। आपको नहीं लगता कि दिस इज ट्रू फॉर बिटकॉइन राइट नाउ? देखिए सर, मेरा मानना है कि अगर आपने देखा होगा, कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, बिटकॉइन इज़ अ न्यू डिजिटल गोल्ड। लैरी फ्लिंक ने स्टेटमेंट दिया है कि ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक इसको बोलते हैं, एक तरह से जैसे आप स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व अमेरिका बना रहा है, इसको बोलते हैं स्टोरेज ऑफ रिजर्व। मतलब आप इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर होल्ड कर सकते हैं, इसको ट्रेडेबल कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आगे जाके, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई है, इसके अंदर अपने जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, जो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कमाते हैं, वो बिटकॉइन में पार्क करेंगे। और इसके कारण इनका दाम बढ़ेगा। बिटकॉइन इज पोइज्ड टू गो अराउंड $700,000, मतलब $7 लाख जाने का है, लैरी फ्लिंक ने बोल दिया। और एक तरह से एक ये एक स्पेक्युलेटिव एसेट्स है, बट ये क्या है, एक प्राइवेट क्रिप्टो है, जिसके अंदर अभी स्टेट इंटरवेंशन आ चुका है। स्टेट इंटरवेंशन में भी आप देखिए, फेडरल रिजर्व अभी इंटरवीन कर रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट इंटरवीन कर रहा है, और इसको एक तरह से रिजर्व में, स्ट्रेटेजिक रिजर्व में लेके आ रहा है। जैसे आईएमएफ की अंदर स्पेशल ड्राइंग राइट्स है, उसके अंदर 5 कंट्रीज रहती है, तो वो कंट्रीज को अगर इंक्लूड किया जाता है तो उनकी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू हो जाती है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहा है, डॉलर लिंक्ड क्रिप्टो को बढ़ावा दे रहा है, डॉलर लिंक्ड प्राइवेट क्रिप्टो को। तो इसका मतलब है कि वो चाहता है कि जो करेंसी जो एक्सचेंजेस जो आप अभी स्विफ्ट के मेथड से कर रहे हो, उसको बाईपास करना है। और मेरा ये मानना है कि जैसे आपने देखा होगा, डिजिटल युआन जो चाइना का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वैसे ही यूएस इज प्रमोटिंग प्राइवेट क्रिप्टो बैक्ड बाय यूएसडी। डिफरेंस वो है। अब ये स्टेबल कॉइन्स भी उन्होंने, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। एवरी बैंक इन अमेरिका कैन प्रिंट देयर ओन स्टेबल कॉइन, इट विल बी बैक्ड बाय यूएसडी। तो ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज होगा। जैसे भारत में भी ई रूपी है, आपने देखा होगा, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। वैसे ही अमेरिका में वहाँ के जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जो है, वो अपना स्टेबल कॉइन निकाल सकते हैं। तो एक तरह से रिफॉर्म चालू हो गया है फॉर डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस, यूनिवर्सल अडॉप्शन। तो अब बहुत लोग बोल रहे हैं, जैसे स्विफ्ट का अंदर 3 से 5 दिन लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। इसके अंदर क्या होगा, आपका पैसा जल्दी एक दूसरे की अकाउंट में जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगा। और आपने ये बोला था कि देखिए, मेरा ये मानना है आगे जाके, जैसे आपने ट्रेड वॉर की बात की थी, डोनाल्ड ट्रम्प अभी चाहते हैं कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लें। और आपको ये भी बता देता हूँ कि अब भारत शर्त रख चुका है कि हम एग्रीकल्चरल टैरिफ कम नहीं करेंगे, ठीक है? एग्रीकल्चर टैरिफ रहेगा। और उन्होंने बोला है कि हमारा जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उसके अंदर भी हम टैरिफ नहीं घटाएँगे। और उन्होंने और भी 2-3 शर्तें रख चुके हैं। बाकी
$23 बिलियन का जो वो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें वो टैरिफ घटाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करके जो बायलैटरल ट्रेड अभी $130 बिलियन है, उसको $500 बिलियन करना है। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद अमेरिका जल्दी से रीच हो जाएगा। वियतनाम रेडी हो चुका है। इज़राइल को भी बोल दिया है कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दो। तो अमेरिका का क्या कर रहा है, अभी सब कंट्रीज़ को बुला के अपने टर्म्स पे और या उनके भी कंसिडरेशंस रख के, वो एक तरह से जल्दी ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो कहीं न कहीं मार्केट्स रिबाउंड हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह से मार्केट को डायरेक्शन भी मिल रहा है। बट कल का दिन इंडियन मार्केट्स के लिए अमेरिकन मार्केट्स में जो करेक्शन आया था फ्राइडे का, उसका इम्पैक्ट ज़रूर आना चाहिए। अब वो कितना है वो देखने वाली बात है। क्योंकि एनालिस्ट क्योंकि एनालिस्ट ने भी बोल दिया है कि मैक्सिमम जो इफ़ेक्ट होगा, आपका ऑटो सेक्टर इफ़ेक्ट होगा, जिसमें और आईटी सेक्टर इफ़ेक्ट होने वाला है। और बाकी फार्मा सेक्टर इफ़ेक्ट हो सकता है इन फ्यूचर, अभी फिलहाल नहीं है। बाकी जगह कोई इफ़ेक्ट नहीं है और इंडिया को अराउंड 7 टू 8 बिलियन डॉलर्स का ही फ़र्क पड़ सकता है, इससे ऊपर नहीं है। सर हमने बात शुरू करी थी बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन जो डिजिटल युद्ध जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दिया, वैसे तो युद्ध उसका इकोनॉमिक युद्ध है, लेकिन ये डिजिटल युद्ध ही कहलाएगा। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं जो सुन रहे हैं कि आप ये बताइए, इतने हाई स्टेक इकोनॉमिक बैटलफील्ड के अंदर आप और भारत और भारतीय कहां खड़े हैं? मैंने जब पूरा एनालाइज किया सारी सिचुएशन को, मैंने देखा कि हम तो सिर्फ स्पेक्टेटर हैं। हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है बिटकॉइन की मार्केट को लीड करने के लिए, जबकि भारतीय जो हैं लार्जेस्ट पूल ऑफ क्रिप्टो यूजर्स हैं भारत के अंदर, और हमारी खुद का कोई भी ग्लोबल क्रिप्टो लीडरशिप के अंदर कोई रोल ही नहीं है। यानी कि किसी ने बिटकॉइन निकाला और हम बेवकूफों की तरह आंख बंद कर कर हम वहां पर जाकर उसको खरीदी जा रहे हैं, कभी दुबई में, कभी अमेरिका में। कोई इंडियन कॉइन पूरा है ही नहीं पूरे चार्ट के अंदर, ना ही हमारे पास कोई क्रिप्टो की कोई अभी एक्सचेंज है, कोई लीडिंग वॉल्यूम्स भी उसके अंदर नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारे पास कोई अभी क्लियर पॉलिसी नहीं है क्रिप्टो के ऊपर, लेकिन वेस्ट ने एक धांधली करने के लिए एक क्रिप्टो का एक वेपन निकाला और एक फाइनेंशियल, जिसको डिप्लोमेसी बोलते हैं, उसमें वो लीड कर रहे हैं और हमारे लोग उसमें फंसते जा रहे हैं। उमेश जी ने पहले बोला था ये नीचे आएगा, अच्छी तरह से नीचे आएगा, और आपको मालूम है कि जो ये रेंज है 80,000 की, ये मैटर करती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पहले तो नीचे से लेके जाएंगे इसको 50-60 से एकदम से 100 पे ले गए, 1000 पे ले गए, और 1000 पे जब 1 लाख पे लेके गए तो आपने खरीदना शुरू कर दिया, ये बोलकर, ये बोला गया था ये अब 500,000 पे पहुंच जाएगा। तो लोगों ने सोचा कि चलो कुछ महीनों में, अभी डोनाल्ड ट्रंप भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, ये 500,000 जाने वाला है, अभी खरीद लो, 1 लाख में सस्ते में मिल रहा है। हुआ वही जो पहले बोला था, इट इज गोइंग टू गो डाउन, और हो सकता है आज नीचे गिरते गिरते ये दोबारा से 20,000 पे पहुंच जाए। लोगों के घर उजड़ जाने हैं इस सारे चक्कर में। इसलिए प्लीज इन रिस्की चीजों में अभी एंटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको डिस्करेज कर रही है कि आप इसमें एंटर मत कीजिए। एंड टेक्निकली स्पीकिंग, बिटकॉइन इज अ बिग रिस्की गेम। फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे पहले ये जो साइकोलॉजिकल वॉर आपके दिमाग में ये खेलते जा रहे हैं, ये आपका सब कुछ उजाड़ के रख देगी। जब ये गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा, ये भी उमेश जी ने पहले ही बोल दिया था। जब वो बढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, गिरता है रॉकेट की तरह। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ये बहुत ही क्रूशियल जंक्शन है जिसके ऊपर हम खड़े हैं। सर आपने ये तो बता दिया कि आगे जाकर स्टॉक मार्केट में भी उछाल आ ही रहा है, वो आएगा भी, मंडे को पता लगेगा भारत में गिरावट कितनी आई है। इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारी कंट्री के ऊपर, हम समझते हैं, बट एज फार एज पीपल आर कंसर्न, ये अभी भी क्विक मनी बनाने के चक्कर में ये चीजों में फंस जाते हैं। कैन वी एजुकेट पीपल इन अ वे कि ये इसमें वो एंटर ना करें, और अगर एंटर कर गए तो पैनिक ना करें? देखिए सर, मेरा मानना है कि भारत के अंदर क्रिप्टो अडॉप्शन यंगस्टर्स में बढ़ता ही जा रहा है। आपको नहीं देखा होगा जियो कॉइन के बारे में। जियो कॉइन लॉन्च हुआ था, जो जियो फाइनेंस का है, और उसमें बोला जा रहा है कि जियो ने खुद का ब्राउज़र भी निकाल दिया है, जितना ज़्यादा वो आप यूज़ करोगे उतना कॉइन्स आपको मिलेगा।
मुझे इसके बारे में टेक्निकलिटीज़ नहीं मालूम। आज से कुछ साल पहले पाई कॉइन आया था, उसको माइन करने के लिए उसको भी बताया गया था। बहुत लोगों ने अपना टाइम भी दिया है। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, जो रिपोर्ट्स जो मैं सुनता हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और जो कॉइन बेस है, जो एक्सचेंज है, वो भारत में वापस स्टार्ट हो रहा है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत छोटे स्तर पे चालू तो हो चुका है। बहुत लोग अपना जो कॉइन है, दूसरों को एक तरह से बोल रहे हैं कि फ्री में दे रहे हैं कि आप इसको आप रख लीजिए, आपका अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है? इसको एयर ड्रॉप बोलते हैं। ये कुछ नए-नए टेक्निकल टर्म है। और एक तरह से बाद में जब इसका जैसे स्टार्टिंग में एक तरह से डिमांड क्रिएट करने के लिए फ्री में दिया जा रहा है। फिर बाद में जैसे-जैसे आप माइन क वो कोई एप्लीकेशन देंगे, उस एप्लीकेशन को कंटीन्यूअस यूज़ करो, फिर कुछ माइनिंग करोगे तो फिर सडनली उसके अंदर कोई वैल्यू दे डालेंगे। सर ये धीरे-धीरे डिमांड क्रिएट करने का है और जो भी इसमें काम कर रहा है वो पैसा अब भी अच्छा बना रहे हैं। बट इनका वैल्यू ज़ीरो कब होगा हमको कुछ नहीं मालूम। इट इज़ अ वेरी न्यू इंडस्ट्री कंपेयर्ड टू इंडिया और भारत के अंदर कोई रेगुलेशन भी नहीं है। अगर आप क्रिप्टो में पैसा डाल दोगे और आप प्रॉफिट कमाते हो, इनकम टैक्स बोल दिया है कि आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा ऑन प्रॉफिट। लॉस हुआ तो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, सीधी बात है। गवर्नमेंट का एक ही चीज़ है, आप जिसमें डालना है पैसा खड्डे में डालो, प्रॉफिट होता है तो मेरे को 30% दे दो, सीधी बात है। सर, यानी कि क्रिप्टो एक मार्केट नहीं रही, ये मिरर है ग्लोबल पावर का भी। अमेरिका इसे मैनिपुलेट करता है, चाइना इसे डोमिनेट करना चाह रहा है और भारत अभी साइड में बैठ के देख रहा है कि दोनों की लड़ाई में जब जहां पे फायदा होगा हम उधर की पॉलिसी बना देंगे इन द लॉन्ग रन। यानी कि आप भारत साइडलाइन पर नहीं रह सकता, भारतीय इसके अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हमारा काम है कि आपको इन्फॉर्म करना, आपको कॉशियस करना और आपको एक स्ट्रेटेजिक वो भी बताना कि भैया ये जायंट्स हैं, बड़े-बड़े जायंट्स इसमें फेल हो चुके हैं जो अपने आप को स्मार्ट इन्वेस्टर्स बोलते थे। इसलिए ये सोचने की गलती मत करना कि आप आउट परफॉर्म कर सकते हो मार्केट को। ये बहुत बड़ा एक गेम है। आज वो स्लिप किया है, कल को पता लगे आपको ही स्लिप कर गए और आपके पैरों में के नीचे से जमीन कब खिसकाई जाएगी, ये आपको समझ भी नहीं आएगी। जो बड़े-बड़े एनालिस्ट आते हैं, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। सिर्फ आपकी जेब से पैसा निकालने का एक तरीका है और ये आदमी पैसे निकालने के लिए मशहूर है। ही नोज़ हाउ टू टेक आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट विदाउट इवन यू कमिंग टू नो। सो भारत का ये टाइम है कि हम अपने कंट्री में इन्वेस्ट करें। ये जो डिजिटल जो महायुद्ध शुरू किया है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी इसमें एंटर करने का टाइम नहीं है। हम अभी रेडी ही नहीं है बिकॉज़ वी आर नॉट इन्फॉर्म्ड प्रॉपर्ली। सो प्लीज बी अवेयर। उमेश जी ने एक बहुत बड़ा नेशनल सर्विस का काम किया था आपको जगाने का। सो थैंक यू उमेश जी for your insights long time back. I really appreciate that. And hopefully, things will change for better in the future. Thank you. Yes, Yaram. जय सिया राम।